दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको तलाक लेने का बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर, सिंपल तरीका बताने वाला हूं कि अगर पति पत्नी इतने दिनों तक अलग अलग रहते हैं तो उनका तलाक मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उनका तलाक हो जाएगा। तो ये कितने दिन का टाइम पीरियड है जिससे पति पत्नी का तलाक हो जाएगा, मान लिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों अगर एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो दोनों अलग होने की सोचेंगे, वो भी कानूनी रूप से, क्योंकि उनको दूसरी शादी भी करनी होती है, अपना नया लाइफ पार्टनर भी उनको चुनना होता है। तो अलग होने के वैसे कई सारे रास्ते होते हैं। तो इनमें पहला रास्ता तो ये आता है कि अगर दोनों अपनी शादी को सुन्नी करवा लेते हैं तब भी वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं, उनको तलाक लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस माध्यम से भी दोनों पति पत्नी अलग अलग हो सकते हैं। अब दूसरा रास्ता आता है जुडिशियल सेपरेशन, यानी कि HMA सेक्शन 10 के द्वारा दोनों पति पत्नी अलग अलग हो सकते हैं। पर इस माध्यम से अगर पति पत्नी अलग अलग होते हैं तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, बस कानूनी रूप से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब तीसरा रास्ता आता है कि अगर पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं, दोनों ही अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि HMA सेक्शन 13B के माध्यम से भी वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। कानूनी रूप से वो अलग हो जाएंगे, फिर वो दूसरी शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ रास्ता आता है कि अगर पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है, केवल पति को तलाक लेना है, या फिर पत्नी को तलाक लेना है, पति तलाक नहीं देना चाहते हैं, तो जिनके द्वारा तलाक लेना है उनके माध्यम से कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा HMA सेक्शन 13 में, यानी कि एक तरफा तलाक के माध्यम से भी स्पेशल ग्राउंड रख के और अलग हो सकते हैं। बस वहाँ पे क्या होगा, साबित करना पड़ेगा कि वो अलग क्यों होना चाहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, वो किस वजह से उस पार्टनर के साथ में नहीं रह सकते हैं। बस इन बातों को कोर्ट के अंदर साबित करेंगे और वो अलग हो जाएंगे। दोस्तों ये बात तो हुई कानूनी प्रोसीजर की। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर पति पत्नी कितने दिनों तक अलग अलग रहते हैं तब उनका तलाक मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति पत्नी एक दिन तक भी अलग अलग रहते हैं और भविष्य के अंदर अगर वो किसी भी कंडीशन के अंदर साथ में नहीं रहने वाले हैं, पूरी तरह से दोनों ने अगर ठान लिया है, तो भविष्य के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लगा के अलग हो सकते हैं। इस तरीके से उनको अलग होना पड़ेगा, परमानेंटली उनका डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स इस तरीके से वो ले सकते हैं। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब दूसरा तरीका इसके अंदर ये आता है कि अगर एक पार्टनर के द्वारा डाइवोर्स लेना है, दूसरे के द्वारा डाइवोर्स नहीं लेना है, तो जिनके द्वारा डाइवोर्स लेना है उनके द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया जाएगा और उसके अंदर उनके द्वारा डिसीजन ग्राउंड रखा जाएगा कि हम दोनों पति पत्नी 2 या 2 साल से अधिक से अलग अलग रह रहे हैं। यानी कि इसमें 2 साल का ग्राउंड उनको रखना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर बिना किसी कारण से मेरे से अलग रह रहा है और वो मेरे साथ में नहीं रहने वाला है, इस वजह से मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो इस आधार से भी, यानी कि डिसीजन ग्राउंड के आधार से भी दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। इस तरीके से भी ये प्रोसीजर होता है। अब तीसरा तरीका इसके अंदर ये आता है कि अगर जिनके द्वारा अलग होना है, जिनके द्वारा डाइवोर्स लेना है, उनका लाइफ पार्टनर अगर 7 या 7 साल से अधिक से लापता है, उनका कोई भी पता नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी सुराग नहीं है, तो उनको किसी भी तरीके का कोई भी डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उनका डाइवोर्स मान लिया जाएगा और उनके द्वारा दूसरी शादी की जा सकती है। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये कई तरीके के कई कानूनी प्रोसीजर होते हैं, इनके माध्यम से अगर अलग होते हैं तब कोई भी दिक्कत भविष्य के अंदर नहीं आती है। अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।